Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Principal Metric College of Nursing and Allied Health Science, Dear Upper Wadi. आज हम डिस्कस करेंगे जो एनपेंट है या न्यूनेट है, केयर ऑफ न्यूनेट अंडर द फोटोथेरापी। मतलब उस न्यूनेट की हम बात करेंगे जिसको फोटोथेरापी दे रही है हम, और उसको फोटोथेरापी की नीड है। तो सबसे पहले फोटोथेरापी है क्या, हम उसको पेशेंट को क्यों देते हैं, ठीक है। तो जो भी पेशेंट जिसकी पेशेंट की बिलिरुबिन ज़्यादा हो, यानी जिसको हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो, यानी उसके ब्लड में बिलिरुबिन की अमाउंट ज़्यादा हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम उसको फोटोथेरापी देते हैं। इसके अलावा जब हम जो बिलिरुबिन है उसकी एक्सक्रीशन को एक्सेलरेट करने, उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी हम फोटोथेरापी देते हैं। और दूसरा जो रेस्ट होते हैं फॉर द ब्रेन इंजरी, यानी एंसेफेलोपैथी के जो रेस्ट होते हैं बच्चों में ज़्यादातर जो रेस्ट होते हैं, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए हम फोटोथेरापी देते हैं। फोटोथेरापी में हमारे पास सिंगल फोटोथेरापी भी है, डबल फोटोथेरापी भी है, ठीक है। उसके पेशेंट को हम केयर क्यों देते हैं, किस तरह देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर आप इंक्यूबेटर के थ्रू दे रहे हैं, जिस तरह हमारे पास इंक्यूबेटर है, तो इसमें जो आपकी जो इसको हम कहते हैं फोटोथेरापी लैम्प। जो फोटोथेरापी लैम्प है ये तकरीबन 6.7 जो सेंटीमीटर है, ये अबाव होनी चाहिए फ्राम द इंक्यूबेटर। अगर हम इंक्यूबेटर नहीं, जो हमारे पास कॉट्स होते हैं जिस तरह हम अभी दिखाएंगे भी आपको, तो उसमें जो बेबी से, यानी जो न्यू नेट्स है, उससे जो लैम्प है, फोटोथेरापी लैम्प, उसके जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 47 यानी 18 इंच या 46 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इंक्यूबेटर की बात करें तो ये तकरीबन जो है तकरीबन 6.7 सेंटीमीटर या 3 इंच तक इसकी जो डिस्टेंस है ये होनी चाहिए, ठीक है। हमने उसकी पर्पज़ बता दी कि मतलब हम उसको क्यों दे रही है। तो इसके लिए भी सबसे पहले फोटोथेरापी के लिए आपके पास फिजिशियन के आर्डर हों, ठीक है, कि डॉक्टर के आर्डर हों कि उसको फोटोथेरापी जो नीड्स है उसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा आपने ये करना है कि जितने भी आपके पास लाइट्स है, जिसको मतलब फोटोथेरापी लैम्प कहते हैं, आपने ये इंश्योर करने हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में ये काम करते हैं, ठीक है। तो आपने उसको इंश्योर करने हैं, यानी सबसे पहले आपने उसको देखने हैं। इसके बाद जब भी आप जो भी प्रोसीजर करते हैं, तो बिफोर डूइंग एनीथिंग यू आर सपोज टू हैंड वॉशिंग आपने करने हैं। जो प्रोसीजर है उसको, जो फैमिली है उसको अपने प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने हैं, ताकि उसकी जो मतलब एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो उसकी कम हो, ठीक है। इसके अलावा जो मदर है उसको अपने इंस्ट्रक्शन देने हैं कि किस तरह अपने उसको फीड करने हैं, बेबी को अपनी किस तरह फीड करने हैं, क्योंकि फोटोथेरापी के दौरान जो हम उसकी फीडिंग है हम उसको दे देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को जो न्यू नेट है हम उसको ऑन रेस्ट करते हैं, ताकि जो मैक्सिमम एक्सपोजर हो लाइट को, तो इसलिए हम उसको ऑन रेस्ट करते हैं। हाँ, जो पेशेंट के डाइफर या जो आइज़ है उस पर हम आई फेड लगाते हैं, ताकि जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट्स है, उसकी जो रेटिना है आइज़, उसको डैमेज ना करें, और इसके जो टेस्टिकुलर है उसको इंक्रीज़ ना करें। ख़ुसूसन जो मेल पेशेंट होते हैं उसकी जो जेनेटिलिया है हम उसको कवर करते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट है हम उसकी पोजीशन 2 आवरली चेंज करते हैं, फ्रॉम सुपाइन टू प्रोन करते हैं या फ्रॉम साइड टू साइड करते हैं, ताकि जो मैक्सिमम साइड है वो एक्सपोज हो लाइट को, ठीक है। तो हम उसको बार बार उसकी जो पोजीशन है हम उसको चेंज करते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग थेरापी जो है हम पेशेंट की स्कैन को हम असेस करते हैं कि उस पर कोई रैशेस तो नहीं है, ड्राइनेस तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पेशेंट, चूँकि फोटोथेरापी हो रहे हैं, तो पेशेंट जो है उसको ज़्यादा फीड की भी ज़रूरत होती है, तो हम उसको फ्लूइड या फीड भी देते हैं, क्योंकि उससे जो है पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो फिर पेशेंट को डिहाइड्रेट से बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मतलब उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी डिहाइड्रेशन स्टेटस को, ठीक है। उसकी स्कैन को हम मॉनिटर करते हैं, उसके स्टूल को हम मॉनिटर करते हैं। हम जो इनकी इनपुट और आउटपुट को देखते हैं कि मतलब पेशेंट जो है पॉजिटिव में तो नहीं है, नेगेटिव में तो नहीं है। हाँ, इसके अलावा जो कर्नेक्टोरिस जो साइंस है उसको भी हम देखते हैं, जिसमें हम पुअर फीडिंग है या पेशेंट लेथार्जिक है या इरिटेबल है, तो इसको भी हम देखते हैं, या हाई पिच क्राई है तो हम उसको भी देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस कर दिया, कि उसको हम टर्न ऑफ करते हैं, मतलब उसकी जो पोजीशन है उसको हम बार बार चेंज करते हैं, ताकि मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपोज हो लाइट को, ठीक है। इसके अलावा उसके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पेशेंट को बाहर निकालते हैं फॉर द
पर्पज़ ऑफ फीडिंग हो या कोई भी मेडिकेशन इस पर्पज़ के लिए, तो हम जो इसकी आई फैट है हम उसको हटा देते हैं, उसके जो आइस है उसको हम नॉर्मल सलाइन से क्लीन करते हैं, ठीक है, और फिर उसकी जो आइस केयर है उसको भी प्रॉपरली हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम चेक करते हैं टेम्परेचर को, जिस तरह हमने कहा कि हाँ पेशेंट हाइपोथर्मिया में ना हो या हाइपोथर्मिया में ना हो, तो हम उसको भी चेक करते हैं, पेशेंट को प्रॉपरली हम उसको चेक करते हैं। जब भी अगर फोटोथेरेपी को डिसकंटिन्यू करने हो तो जितने भी लाइट्स हैं, लैंप लाइट आपने उसको वापस ऑफ करने हैं, ठीक है, पेशेंट को अपने प्रॉपरली फिर कवर कर देने हैं। एक बार का ख्याल रखिए कि ड्यूरिंग जो मतलब फोटोथेरेपी है उसी दौरान भी अपने पेशेंट की फीडिंग और ये सारी चीज़ों को अपनी कंटिन्यूस करने हैं। इसके एट द एंड अगेन आपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं, आपकी जो इसकी बिलिरुबिन लेवल है उसको आपने बार बार चेक करने हैं, जो रूटीन है, जो वार्ड्स की रूटीन होते हैं या जो नर्सरी की रूटीन होते हैं उसके मुताबिक आपने उसको चेक करने हैं, और आपने उसको इसके मुताबिक आपने फोटोथेरेपी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने हैं, ठीक है। जिस तरह हमने इंक्यूबेटर में डिस्कस किया था कि हमारे पास मतलब जो लाइटिंग है, जो लैंप है, फोटोथेरेपी लैंप, उसकी हाइट की हमने डिस्टेंस की बात की थी। इसी तरह अगर आपके पास कॉट है तो इसमें भी जो बेबीज़ और जो न्यू नेट है और जो लैंप है इसके बीच जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 46 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ने मतलब 18 इंच तक होनी चाहिए। और बाकी आई पैड और इन सारी चीज़ों के हमने उसको डिस्कस कर दिया है। तो मतलब आप इसके थ्रू भी दे सकते हैं, आप इंक्यूबेटर के थ्रू भी पेशेंट को जो है फोटोथेरेपी दे सकते हैं, जो हाइपर बिलिरुबिनीमिया है उसको ट्रीट करने के लिए, या उसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करने के लिए, या जो ब्रेन इंजरी है उसके रेस्ट को कम करने के लिए हम फोटोथेरेपी देते हैं पेशेंट को। एट द एंड आपने जितनी भी आपने प्रोसीजर की है, जितनी भी स्टेप आपने फॉलो की है, जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ या जो नॉर्मल फाइंडिंग है, तो आपने अगेन उसको डॉक्यूमेंट्स करना है। अगर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ है तो उसी टाइम आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वाचिंग मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी अंडर द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव द आंसर टाइमली। थैंक यू सो मच।